जिता दीजिए, मैं बीजेपी को जवाब दूंगी। प्रियंका गांधी। नमस्कार, मैं हूं शिवानी। सियासी पीच में आपका स्वागत है। प्रियंका गांधी राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद वायनाड लोकसभा सीट से कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार बनी है। नामांकन के बाद से चुनाव प्रचार का सिलसिला शुरू हो गया है। दिलचस्प बात यह है कि प्रियंका गांधी एक दशक से अधिक समय से राजनीति में सक्रिय हैं, लेकिन यह उनका पहला चुनाव है। ऐसे में यह चुनाव और भी रोमांचक होता जा रहा है। सोमवार को वायनाड में प्रचार के दौरान प्रियंका ने पत्रकारों से बातचीत की और भाजपा के आरोपों का जवाब दिया। विपक्षी पार्टियों, खासकर भाजपा और एलडीएफ ने गांधी परिवार पर यह आरोप लगाया कि वे चुनाव तो लड़ रही हैं, लेकिन कितना समय वायनाड में बिताएंगी ये तो बताएं। प्रियंका ने प्रतिद्वंदियों को करारा जवाब देते हुए कहा कि मुझे पहले चुना जाना है, जब मैं चुन ली जाऊं तब वे देख सकते हैं कि मैं यहाँ कितना समय बिताती हूँ। अगर मैं अभी तक चुनी नहीं गई हूँ तो वे मेरे बारे में ऐसा कैसे कह सकते हैं। इस दौरान पत्रकारों ने वायनाड में मानसून के दौरान आई भयंकर बाढ़ और भूस्खलन से हुए नुकसान पर भी चर्चा की। इस पर प्रियंका ने दुख जताते हुए कहा, जब तक लोगों को मुआवजा नहीं मिल जाता मैं उनकी आवाज़ उठाती रहूंगी। मेरा मानना है कि कई लोगों को उनका हक नहीं मिला है। सरकार को इस दिशा में फंड जारी करना चाहिए जो अभी तक नहीं किया गया है, इसलिए मैं इन मुद्दों के लिए भी लड़ूंगी। राहुल गांधी ने 2014 में अमेठी और वायनाड दोनों सीटों से चुनाव लड़ा था। इस चुनाव ने कई दशकों का रिकॉर्ड तोड़ा, लेकिन उन्होंने अमेठी की सीट खो दी, जबकि वायनाड से संसद में पहुंचने में सफल रहे। चर्चा है कि राहुल के कठिन दौर में वायनाड के लोगों ने उन्हें समर्थन दिया है, इसलिए कांग्रेस ने किसी अन्य कार्यकर्ता को नहीं चुना और यहां से उम्मीदवार के रूप में गांधी परिवार से प्रियंका को उतारा है। देश भर में चुनाव आयोग ने प्रदेश में कई विधानसभा और 2 लोकसभा सीटों पर चुनाव की घोषणा की है, जिसमें महाराष्ट्र झारखंड विधानसभा चुनाव के साथ 47 विधानसभाओं और 2 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। इन 2 लोकसभा सीटों में से एक वायनाड की लोकसभा सीट भी शामिल है, जिसके चुनाव परिणामों पर लोगों की नजरें टिकी हुई है। इसके साथ ही महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावी नतीजों का भी बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। प्रियंका गांधी का यह चुनावी अभियान न केवल उनके लिए बल्कि कांग्रेस पार्टी के लिए भी एक महत्वपूर्ण मौका है। वायनाड की सीट पर उनकी मौजूदगी ने उम्मीदें बढ़ा दी हैं और यह देखना दिलचस्प होगा कि प्रियंका अपने प्रचार में कितनी सफल होती हैं और कितने लोगों को अपनी तरफ ले सकती हैं। उनका प्रयास है कि वे वायनाड के लोगों के मुद्दों को प्राथमिकता दें और उनके हितों की रक्षा करें। कुल मिलाकर प्रियंका गांधी का यह चुनावी सफर उनके लिए नई चुनौतियों और अवसरों का सामना करने का मौका है और यह उनकी राजनीतिक यात्रा में एक नया अध्याय जोड़ने की संभावना रखता है। हालांकि अब चुनाव के बाद ही पता चलेगा कि प्रियंका गांधी कहां तक सफल हो पाती हैं। आपको क्या लगता है, प्रियंका गांधी वायनाड से चुनाव जीत जाएंगी? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।